Good afternoon, students. Welcome in our live platform, students. Physics of Physics, SK Samrat. Hello. Amit Bera, very good afternoon to you. Welcome in our live session. Each and every one of you, a very good afternoon to you. A very good afternoon to you. Welcome, Shuda. Good afternoon, good evening. Yes. I hope you people are doing well, students, right? I hope you are doing good and everything is fine and proper. Welcome, Neetu. A very good afternoon. Vaishali, good afternoon. Welcome in our live session. As I have promised you, student, today we are going to talk about clock hands problem. Good afternoon, Pooja. Welcome in our live session. A warm welcome to you, all of you. देखिए स्टूडेंट, मैंने जैसे बताया था, वेलकम, ओम शांति. ओके, तो मैंने जैसे आपको बताया था, yesterday we have talked about the observational skills. यानी कि आप देख सकते हो the number of squares you need to count in a box. We have discussed about that. Welcome Manjari. Very good afternoon Pooja. Good afternoon Manjari. Yes. तो देखिए कल जो बात हुआ था that was about observational skills. और आज जो है वो भी बहुत ही एक लॉजिकल टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है. देखिए कंफ्यूजन होने का और कोई कारण नहीं है. द ओनली रीजन फॉर द कंफ्यूजन इज जस्ट द नॉलेज. अगर आपके पास सही जानकारी है, अगर आपके पास, वेलकम चंदन, वेलकम विष्णु, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. अगर आपके पास सही नॉलेज है, सही जानकारी है, अगर आप चीज को समझते हो, तब जाके कोई भी चीज हो वो आपके पास इजी होता है. जब तक आप ना समझकर पढ़ते हो तब तक वो चीज डिफिकल्ट रहता है. तो टुडे लेट अस स्टार्ट. आज जो थिंग है क्लॉक हैंड प्रॉब्लम, उसको लेकर हम समझने का ट्राई करेंगे कि हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स. और सीएसआई नेट में जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आए थे, उस क्वेश्चन को एनालाइज करके मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम. ओके, ग्रेट. चलिए स्टूडेंट, देख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एप्टीट्यूड का जो कोर्स आने वाला है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, स्टिल आई एम टेलिंग यू वंस मोर. जनरल एप्टीट्यूड का जो कोर्स आने वाला है दैट इज फ्रॉम 18th of October. नया बैच होने वाला है, ठीक है. और इस बैच में क्लासेस कैसे होगा स्टूडेंट? आपका रेगुलर क्लासेस रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का और लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस. यानी कि ये आपके माध्यम से आप कनेक्ट हो पाओगे. वहां पे वीडियो भी चाहे तो आप ऑन कर सकते हो, ऑडियो पे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो. वेलकम शुद्धवेनी रामू, वेलकम. तो देखिए आप हर कोई पॉसिबिलिटी के साथ कनेक्ट हो पाओगे, इंटरेक्शन कर पाओगे. उसके बाद क्लास होने के बाद आपको मिल जाएगा डीपीपी, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट टॉपिक, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उस दिन उसके ऊपर. एंड एंड पे, मतलब वीकेंड पे, संडे को आपको मिल जाएगा संडे टेस्ट. यानी कि पूरा वीक में जो पढ़ाई होगा उसके ऊपर बेस करके एक संडे टेस्ट. ठीक है. ऐसे करके जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो आपके पास रहेगा 2 मंथ्स तक. ठीक है, टोटल स्पैन में. अब उस स्पैन में आप क्या कर सकते हो? मॉक टेस्ट दे सकते हो. मॉक टेस्ट विल बी अवेलेबल, सो यू विल बी एबल टू गिव द मॉक टेस्ट. Anyway, this is the setup of the course, so that I want to tell you. And yes, इसके बाद let us start the topic, which is the clock hand problem. Okay. Yes. So as you can see, today our topic is clock hand problem. Welcome Swati. Welcome. So students, first please share this session with your friends. Okay. Share this session with your friends such that we can start this session. Okay, welcome. Great. चलिए, क्लॉक हैंड प्रॉब्लम स्टूडेंट. तो क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, क्या है बेसिक आइडिया? अब तो आज के जमाने में वी बेसिकली यूज द डिजिटल क्लॉक, लेकिन अब अगर
रिस्ट वॉच देखोगे, बहुत सारे वॉच देखोगे, वी स्टिल हैव द लव फॉर आवर जस्ट एनालॉग क्लॉक, नॉर्मल क्लॉक, राइट। नाउ यहां पे आप देख सकते हो क्लॉक हैंड प्रॉब्लम जो है, क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स का बेसिक आइडिया क्या है, इसके पीछे आइडिया क्या है। आइडिया सिंपल सा है स्टूडेंट, आप देख सकते हो क्लॉक हैंड में, मतलब क्लॉक्स में 3 टाइप का हैंड्स होता है। एक होता है आपका आवर का हैंड, एक होता है मिनट का हैंड, और एक होता है सेकंड का हैंड। ठीक है, ये तीनों प्रकार का हैंड होता है। लेकिन आपका एग्जाम में आप देखना कि मिनट हैंड एंड आवर हैंड को लेकर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एंड जो क्वेश्चंस फॉर्मिंग हम द आइडिया बिहाइंड दिस क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स जो था, उसमें मिनट एंड आवर का हैंड को लेकर ही हम सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या सोच सकते हैं हम। ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ थिंकिंग जो क्वेश्चंस फ्रेम होता है वो होता है, वो अगर दो क्लॉक का है, एक क्लॉक का 2 हैंड है, एक मिनट का हैंड, एक आवर का है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो सकता है, आपको पता है। लेट मी शो यू अ क्लॉक, let me show you a clock. So this is a picture of a clock. As you can see from here, one of the hand is minute hand, the longer one, our hand, and the longest is the second hand. Our concern is not the second hand, mostly our concern will be the hour hand and the minute hand. Why? अब hour hand और minute hand लेकर क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मान लीजिए आप देख सकते हो इस क्लॉक में आप जो टाइम है दैट इज 3 PM, राइट। तो मान लीजिए ये है इसका टाइम, तो आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू हैंड। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू हैंड। So this is one of the questions they are asking you again and again. One another kind of question is what, कि अगर ये क्लॉक तो मूव कर रहा है, हैंड जो है वो मूव कर रहा है, ये नॉर्मल है, हैंड मूव करने के टाइम पे क्या कितने पॉसिबिलिटीज, कितने बार ये हैंड और ये हैंड इंटरसेक्ट कर जाएगा, यानी कि कोइंसाइड कर जाएगा एक के ऊपर, और जो है एक है वो भी आ जाएगा। तो ये जो 2 काइंड का क्वेश्चंस है, इन दोनों का ही स्टूडेंट बेसिक आइडिया सेम है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बेसिक आइडिया से, हम स्टडी करने के ट्राई करेंगे कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड इनका नेचर क्या है, हाउ इट वर्क्स। ओके, तो ऑन एनीवे स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन सी द पिक्चर वेल। अब सोचिए, मैं एक एक करके क्वेश्चंस करूंगा, आप मुझे बताओगे। फर्स्ट क्वेश्चंस कि ये मिनट हैंड रोटेट कर रहा है, आपको अच्छे से पता है यहां से लेकर पूरा क्लॉक एक बार रोटेट करने में 360 डिग्री एंगल कवर अप होता है। ठीक है, एक बार रोटेट करने में 360 डिग्री एंगल कवर अप होता है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। अब मैं अगर आपको क्वेश्चंस करूंगा स्टूडेंट कि एक घंटे में ये मिनट हैंड अगर इसको कवर करेगा, एक घंटे में ये कितना डिग्री ट्रैवल करेगा। अगर मैं बात करूं मिनट हैंड का स्टूडेंट, तो एक घंटे में ये कितना डिग्री कवर करेगा, जल्दी से बताइए। मिनट हैंड यहां से ट्रैवल शुरू करने के बाद, बाय द वे जब भी आप क्लॉक का प्रॉब्लम कर रहे हो, हर वक्त अब मान लीजिए आपका चलने का रास्ता शुरू हो रहा है 12 से, यानी कि यहां से, तो मान लीजिए यहां पे मिनट का हैंड है, ये पूरा घूम के आएगा तो कितना टाइम जाएगा और उसमें कितना डिग्री वो कवर करेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। 360 डिग्री, वेरी गुड, इट्स अ वेरी इजी थिंग, राइट। तो एक घंटे में मिनट हैंड 360 डिग्री ट्रैवल करता है। ठीक है, तो अगर एक घंटे में 360 डिग्री करता है तो 1 मिनट में कितना करेगा, जल्दी से बताइए। 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो कितना डिग्री ट्रेवल करेगा, कौन बताएगा मुझे। विष्णु गुप्ता इज सेइंग 1 मिनट, दैट मींस 6 डिग्री, वेरी वेरी गुड। तो 1 मिनट में आप देख सकते हो ये 6 डिग्री ट्रेवल करेगा, दैट्स फॉर द मिनट हैंड। ओके, तो इतना सा आप इंफॉर्मेशन जानकारी आपके पास रखिए कि मिनट हैंड जो है वो एक घंटे में पूरा रोटेट करता है, सो उस एक मिनट में वो 6 डिग्री रोटेट करता है। ठीक है,
अब मुझे अब बताइए, आर हैंड जो है, आर हैंड, ये आर हैंड को एक बार पूरा रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बताइए। आर हैंड जो है स्टूडेंट, ये आर हैंड को पूरा रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? कैसे आप सोचोगे? सोचना शुरू करने के पहले मान लीजिए 12 इज योर 0 पॉइंट, मतलब आप वहां से जर्नी शुरू करोगे हर वक्त। टेक इट एज ए 0 पॉइंट। नाउ यू टेल मी, आर हैंड जो है पूरा एक रोटेट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? जल्दी से बताइए। आपको तो रोटेशन का मतलब पता होता है। स्वाति चैपल, अच्छे से सोचिए। आर हैंड जो है, अब मान लीजिए क्लॉक के बारे में सोचिए। एक क्लॉक है और मान लीजिए 12 बज चुके हैं। वेरी गुड, अमित बारा इज सेइंग 12 आवर, शुद्धवानी रामू इज सेइंग 12 आवर, मंजरी, चंदन, ऋचा कुमारी, वेरी गुड। 12 आवर लगता है 360 डिग्री कवर करने के लिए। यानी कि अगर मानते हो आप, इस 1 आवर की जगह पर हो जाएगा 12 आवर फॉर आवर हैंड। फॉर आवर हैंड 12 आवर पे अगर वो ट्रैवल करता है 360 डिग्री, तो अब मुझे बताइए 1 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा? देखिए, आपको एंड पे जाकर कंपेयर करना पड़ेगा मिनट हैंड एंड आवर हैंड को। जब भी हम कंपेयर करते हैं, हमको एक ऐसा चीज चाहिए होता है जो सेम है, कॉमन है। कॉमन क्या है? कॉमन आइडिया है 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री ट्रैवल किया, तो 1 मिनट पे आवर हैंड कितना ट्रैवल करेगा? जल्दी से मुझे बताइए। Vishnu Gupta is saying, but what about other students? Everybody should think this is just the exercise. जैसे जिम पे आप एक्सरसाइज करते हो, दिस इज क्लॉक हैंड प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो फिर तो बनेगा आपको। वहां पे 6 पैक होता है और यहाँ पे क्वेश्चंस करने का एबिलिटीज तैयार होगा। तो आप मुझे बताइए कि 1 मिनट में कितना जाते हैं? अमित सोचकर बताइए। अमित कैलकुलेट कीजिए 1 मिनट पे। वेरी वेरी गुड मंजरी, 0.5। वेरी गुड विष्णु। स्टूडेंट, आप अच्छे से, आपको पता है 12 आवर पे 360 डिग्री, मतलब 1 घंटे में ये ट्रेवल करेगा। आप देख सकते हो 30 डिग्री, तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट्स। तो 1 मिनट पे ये ट्रेवल करेगा हाफ डिग्री, हाफ डिग्री या फिर 0.5 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट, ये दो बेसिक आइडिया है। ये दोज आर जस्ट द कंपोनेंट्स जो नॉलेज में आपको देने के लिए यहां पे आया हुआ। उसका प्रिलिमिनरी 2 कंपोनेंट्स आर दिस, कि आपका मिनट हैंड 1 मिनट पे 6 डिग्री ट्रेवल करता है क्लॉक पे, और आपका आवर हैंड 1 मिनट पे हाफ डिग्री ट्रेवल करता है एक क्लॉक पे। अब मान लीजिए क्लॉक में ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट, ठीक है? ये आपका एक क्लॉक है और मान लीजिए कि 12 बज चुका है, 12 बज चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए ये मिनट का हैंड है और मान लीजिए यहां पे एक आवर का भी हैंड है। ठीक है, तो इस क्लॉक में 12 बज चुके हैं, 12 इज द टाइम। ठीक है, अब मेरे बात है स्टूडेंट कि यहां पे ये अगर ट्रैवल करना शुरू करेगा इस पॉइंट से दोनों ही जो हैंड है वो ट्रैवल करना शुरू कर रहा है। अब हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे वो तक कितना दूर जा रहा है। पहले मान लीजिए हम सोचेंगे मिनट हैंड के बारे में, यानी कि जो व्हाइट हैंड आप देख सकते हो लंबा, इसके बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ 12 से शुरू करके, 12 से शुरू करके ये अगर
मान लीजिए 30 मिनट ट्रेवल किया, ठीक है, 12 से शुरू करके ये 30 मिनट्स ट्रेवल किया, ठीक है, 12 से शुरू करके ये 30 मिनट ट्रेवल किया। अब आपको क्या फाइंड करना है? गुड आफ्टरनून दिव्या, वेलकम। आपको फाइंड करना है 30 मिनट के बाद वो कितना एंगल कवर करेगा। 30 मिनट के बाद वो कितना एंगल कवर करेगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए स्टूडेंट। 30 मिनट बाद वो कितना एंगल कवर करेगा? ट्वेल्व बज चुके हैं दोपहर का और ये ट्रैवलिंग शुरू कर रहा है। बहुत ही अच्छा। सुधा पैटल, मंजरी दत्ता, रीचा बता रहा है सर 180 डिग्री। क्यों वो लोग बता रहा है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे यूनिट मूवमेंट पे, मतलब हर एक मिनट पे वो 6 डिग्री का ट्रैवल करता है। तो 30 मिनट्स में ये बहुत ही सिंपल है, ये आपका 180 डिग्री ट्रैवल करेगा, ठीक है। मान लीजिए 30 मिनट्स की जगह पर मैं अगर बताता 1 आवर 30 मिनट्स ट्रेवल करेगा, 1 आवर 30 मिनट्स ट्रेवल करेगा, तो क्या हो जाते स्टूडेंट बताइए? मान लीजिए कि 1 आवर 30 मिनट ट्रेवल करेगा तो क्या हो जाते स्टूडेंट? जल्दी से बताइए। 30 मिनट्स की जगह पर अगर 1 आवर 30 मिनट्स होता तो क्या हो जाता? कहां पे है आपका आंसर? अगर 30 मिनट्स ट्रेवल करता है तो 180 डिग्री ट्रेवल करता है, लेकिन यहां से अगर 1 आवर 30 मिनट मतलब 12 पे है, आप यहां से ट्रैवल करके जब फिर से एक रोटेट करके 6 पे आएगा। बहुत अच्छा। देखिए जो आंसर सबका आ रहा है थोड़ा सोच कर बताइए। आप देख सकते हो ये 1 मिनट पे 6 डिग्री ट्रैवल करता है। तो बहुत इजी सवाल था मेरा कि 1 आवर 30 मिनट। आपको अच्छे से पता है 1 आवर मतलब होता है 1 इंटू 60 मिनट, उसके साथ 30 मिनट, इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6। इतना ट्रैवल वो करेगा, इतना ट्रैवल वो करेगा। देख सकते हो आप 1 इंटू 60 क्यू, क्योंकि मिनट में कन्वर्शन है, उसके साथ 30 क्यू ऐड किया क्योंकि वो मिनट है खुद, उसके साथ 6 क्यू मल्टीप्लाई किया क्योंकि हर मिनट में वो 6 डिग्री का ट्रैवल करता है। अब मान लीजिए इसी को मैं अगर बोलता हूं, सॉरी स्टूडेंट, इसी को मैं अगर बताता हूं कि 1 आवर 30 मिनट के जगह पर एच आर एम मिनट ट्रैवल करता है, एच आर और एम मिनट्स ट्रैवल करता है। 1 आवर 30 मिनट के जगह पर मैं अगर बताऊंगा कि एच आर और एम मिनट्स ट्रैवल करता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए। जो फॉर्मेशन, जो फॉर्म आपको मैं बताया, 1 आवर 30 मिनट मतलब 1 इंटू 60 करके मिनट बन गया, प्लस 30 इंटू 6 मतलब डिग्री। तो अगर मैं बता रहा हूं एच आवर्स एम मिनट्स ट्रैवल कर रहा है, तो जनरल फॉर्मूला, जनरल आइडिया क्या बन जाएगा? जल्दी से मुझे बताइए कि एच आर एम मिनट्स, तो मिनट हैंड कितना जाएगा? जल्दी से बताइए, ध्यान रखिए। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 12, उसके बाद हम इसको मिनट हैंड को घुमा रहे हैं। जो बैटरी है वो आप खुल चुके हो, आप अपना हैंड से क्लॉक का हैंड्स घुमा रहे हो। तो आप एच आर एम मिनट्स अगर उसको घुमाओगे, जैसा 1 आवर 30 मिनट्स घुमाए थे, आप देखो सेम आइडिया से यहां पे हो जाएगा 60 इंटू एच, क्योंकि एच होता है आवर्स, उसको मिनट में कन्वर्शन मतलब 60 इंटू एच प्लस एम हो जाता है मिनट्स प्लस 6। यानी कि 12 से लेकर स्टार्ट करके अगर मिनट हैंड ट्रैवल करेगा एच आर एम मिनट्स, तो उसका टोटल डिग्री कवर जो है 60h प्लस एम इंटू 6। बहुत ही बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया, मैं देख सकता हूं। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए
सेम अगर एच आर एम मिनट्स ट्रेवल करेगा आर वाला हैंड, तो वो कितना जाएगा? एच आर एम मिनट्स ट्रेवल करेगा आपका आर वाला हैंड, तो वो कितना जाएगा? वो कितना जाएगा स्टूडेंट? जल्दी से बताइए, सेम आइडिया है, डायरेक्टली इस लाइन पे आइए। एच आर एम मिनट्स गया, यहां पे हर एक डिग्री पे 6 डिग्री था, इसीलिए आपने 6 मल्टीप्लाई किया था। ये टोटल इसका डिस्टेंस था, और हर डिस्टेंस में आप, डिस्टेंस मतलब मिनट्स, इतना मिनट्स इसने कवर किया था, उसके साथ आपने 6 मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हर एक डिग्री में, हर एक मिनट पे 6 डिग्री जा रहा था। अगर आर हैंड पे आ जाओगे आप, सिंपल सा बात है, यहां पे सिर्फ इस जगह पर चेंज आएगा। जहां पे मिनट का हैंड प्रति मिनट पे 6 डिग्री जा रहा था, आर का हैंड प्रति मिनट पे, हर एक मिनट पे हाफ जाएगा। वेरी वेरी गुड अमित। तो देखिए, हर मिनट पे अगर हाफ डिग्री जाएगा, तो आर का हैंड जाएगा 60h प्लस एम इंटू हाफ, एंड दैट्स इट। अगर पहला वाला नॉलेज और इतना नॉलेज है, हर कोई क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। इतना इजी तरीका से क्लॉक हैंड प्रॉब्लम किधर पे भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना इजी तरीका से आपको सिर्फ ये नॉलेज चाहिए होगा। और देखिए, मैंने ऐसा कोई बात नहीं बोला जो आपको समझ में नहीं आया। इतना सा चीज से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, मैंने क्या बताया। क्लॉक हैंड करने के टाइम, क्लॉक हैंड का क्वेश्चंस करने के टाइम, आप जब ट्रैवल शुरू करोगे, आप दिमाग पे मान लीजिए कि आपका 0 पॉइंट, आपका घर है 12 पे, यानी कि जब दोपहर का या 12 बज चुके हैं, दैट इज योर घर। वहां से आप ट्रैवल शुरू कर रहे हो। ठीक है, ट्रैवल शुरू कर रहे हो, एंड शुरू करने के बाद अगर एच आर एम मिनट्स, मिनट का हैंड जाता है, वो चला जाता है 60h प्लस एम इंटू 6। सिमिलरली अगर आर का हैंड जाता है, तो वो जाता है 60h प्लस एम इंटू हाफ। ठीक है, ये आपका सेटअप है, एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम। अगर आपको कोई बताएगा, मान लीजिए कि जो, हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, द क्वेश्चन इज सेइंग कि ओके, द क्वेश्चन इज सेइंग दिस सिंपल आइडिया कि जो क्लॉक है उसमें 2 बज चुके हैं, दोपहर का 2 है, जो भी टाइम है 2 बज चुके हैं, चाहे वो दोपहर का 2 हो या रात का 2 हो। आइडिया है कि क्लॉक का इमेज जो है वो सेम हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन। अब मुझे बताइए, जो आइडिया आपने सीखा वहां से आपको क्या लगता है, इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा आपको? गुड इवनिंग कक्षा, वेलकम। आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा दोनों हैंड के पहले अलग सा सोचिए, यानी कि मान लीजिए एक टाइम पे इस क्लॉक में ओनली मिनट का हैंड है, मान लीजिए एक टाइम पे इस क्लॉक में ओनली आवर का हैंड है। अब आपको देखना पड़ेगा मिनट का हैंड 12 से कितना ट्रैवल किया, तो मिनट का हैंड 12 से कितना ट्रैवल किया वो आपको देखना पड़ेगा, और आर का हैंड 12 से कितना ट्रैवल किया वो आपको देखना पड़ेगा। अब मुझे जल्दी से बताइए, क्या एंगल है? एंगल क्या है? मंजरी, ये काम मत कीजिए। आपने देखा कि 10 + 10 20, नो 20 मिनट्स है। स्वाति, आर यू श्योर? स्वाति, आर यू श्योर?
आप क्या श्योर हो? बहुत अच्छा, मंजरी बता रहा है 60। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट आपको? मैंने एक चीजें बताया आपको, ये अप्लाई करना सीखिए। आई नो दिस वाज वेरी इजी, आप देखकर ही कर सकते हो, लेकिन ये अप्लाई करने के सोच मन पे लेकर आइए, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा आपको सीएसआर नेट का, आप देखना कितना हेल्पफुल है ये चीज। तो आप देख सकते हो 60H प्लस एम तो कॉमन ही है। 60H प्लस एम इंटू 6 जो होता है वो होता है मिनट का, और आपका जो यहां पे होता है वो होता है आर का। अब देखो यहां पे जो 12 है उससे मिनट का हैंड कोई ट्रैवल ही नहीं किया, मतलब 0 आवर 0 मिनट ट्रैवल किया, मतलब इसका जो डिग्री ट्रैवल्ड हुआ है वो है 0 डिग्री। और इसका आर का हैंड का कितना डिग्री ट्रैवल हुआ है? आर का हैंड होता है 60H प्लस एम इंटू हाफ। एज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एज का मतलब होता है 2। आप देख सकते हो 2 आर ट्रेवल हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 12। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 12 2 आर का ट्रेवल हुआ है, कोई मिनट्स का कैलकुलेशन नहीं है। तो 2 आर का ट्रेवल हुआ है, आप देख सकते हो 60 इंटू 2, और मिनट है 0 डिवाइडेड बाय हाफ। आप देख सकते हो 60 मिनट्स, 60 जो है 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है इतना डिग्री ट्रैवल किया है। तो यानी कि एंगल का जितना क्वेश्चंस आता है आप देख सकते हो, आर का हैंड 60 डिग्री ट्रैवल किया, मिनट का हैंड 0 डिग्री ट्रैवल किया, तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या है? सिंपल सा बात है, द एंगल बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन, इतना इजी से आई एम क्वाइट श्योर कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बुक देखा, फिर मैंने बहुत रिसर्च करके ये वे ढूंढ कर लाया आपके लिए। द आइडिया इज कि आर का हैंड कितना ट्रेवल किया? 60 डिग्री। मिनट का हैंड कितना ट्रेवल किया? 0 डिग्री। दोनों का बीच में जो सब्ट्रैक्शन है वही होगा एंगल बिटवीन देम। ये हम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो फिक्स्ड है, वो है 12। आपको हर वक्त 12 को फिक्स्ड रखना पड़ेगा, 12 से काउंट करना पड़ेगा। काउंट करने के बाद आवर हैंड जितना ट्रैवल किया, मिनट हैंड जितना ट्रैवल किया, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखोगे मैजिक, क्योंकि आप खुद पीआईक्यू सॉल्व करोगे। चलिए अब देख सकते हो सीएसआई नेट 2012, बताइए एट व्हाट टाइम। ओके जस्ट 1 मिनट, यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहां पे आप देख सकते हो एक चीज, मैंने क्या किया? आवर हैंड जितना ट्रैवल किया वो कैलकुलेट किया, मिनट हैंड जितना था वो कैलकुलेट किया, इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करके जो एंगल हुआ है और वो मैंने आपको बताया 60 डिग्री। मान लीजिए अगर मैं ऐसा क्वेश्चन करता कि यहां पे है, मतलब देख ही सकते हो आप, ये तो 60 डिग्री है, 180 डिग्री पे है, ठीक है। तो आपको मैं अगर क्वेश्चन करता कि आवर का हैंड और मिनट का हैंड कहां पे 180 डिग्री पे रहेगा, या मान लीजिए कहां पे 45 डिग्री पे रहेगा, आपको क्या करना पड़ेगा? आवर का जो ट्रैवलिंग पाथ है वो निकालना पड़ेगा, मिनट का जो ट्रैवलिंग पाथ है वो निकालना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। देखते हैं आपको कितना समझ पे आया, नहीं तो मैं बताऊंगा और भी प्रॉब्लम्स है, एंड ऑफ द डे आपको बहुत ही अच्छे से समझ पे आ जाएगा। जल्दी से देखिए ये क्या करना है आपने। हाँ मंजरी मुझे पता है आपने क्या किया, लेकिन वो आइडिया जब क्वेश्चंस ऐसे आने वाला है आपको अप्लाई नहीं कर पाओगे, तब आपको एक जनरल आइडिया चाहिए, इसीलिए उस आइडिया को आपको समझने, मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था, तो आप उस आइडिया से अप्लाई करके इसको करने का ट्राई कीजिए। एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock the hour and the minute hand will lie opposite to each other? At what time after 4 o'clock? आपने ट्रैवल शुरू किया कहां से? मान लीजिए हर टाइम पे आपका 0 पॉइंट है 12, आपने ट्रैवल शुरू किया 12 से, 12 से ट्रैवल करके आप जा रहे हो, कौन? आर और मिनट का हैंड, 12 से ट्रैवल करके आप जा रहे हो 4 hour and, मतलब 4 o'clock मतलब 4 hour and कितना मिनट के बाद
दोनों का बीच में जो एंगल का डिफरेंस है दैट शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब 180 डिग्री। बहुत बता दिया, आप खुद ट्राई कीजिए, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। At what time after 4 o'clock the hour and minute hands will lie opposite to each other? 4 o'clock के बाद पे कौन सा टाइम, कैसे सोचना चाहिए? मान लीजिए दोनों ही क्लॉक का हैंड 12 पे है। अब 4 o'clock मतलब शाम को 4 बज के कुछ मिनट्स होगा। उस मिनट पे जाके, स्वाति टाइम दीजिए खुद को, उस मिनट पे जाके दोनों हैंड जो है एक के ऑपोजिट पे मतलब दोनों का बीच में जो एंगल हो जाएगा, आप देख सकते हो वो 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? सोचना कैसे है? आपके पास एक ऐसा थिंकिंग होना चाहिए सच दैट वो एक को कॉन्फिडेंस दो आपको कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आएगा सीएसआई नेट में आप जल्दी से उसको कर पाओगे, वेरी इजीली यू कैन डू दैट। ऐसा एक वे आपके पास होना चाहिए और वो ही आपको मैं दे रहा हूं। बहुत अच्छा डिफरेंट आंसर्स आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन है, इसीलिए तो इस चैप्टर लेके आज आपके पास मैं आया हूं स्टूडेंट। अब देखो कितना इजी से कर सकते हो, लास्ट वाला जो आइडिया बताया उसी से ही। कैसे? व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock, मतलब यहां से 12 से लेकर 4 आवर कुछ एम मिनट्स ट्रेवल हुआ है। वी डोंट नो अबाउट आवर एम मिनट्स, बट वी डू नो अबाउट 4 आवर। आफ्टर 4 o'clock मतलब ये जो क्लॉक है एटलीस्ट 4 घंटे का तो ट्रैवल करेगा ही। 4 घंटे के ट्रैवल करने के बाद कुछ मिनट्स वो जाएगा, वो मिनट्स के बारे में हमको पता नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आंसर है 4 आवर 50 मिनट्स 31 सेकेंड्स, 4 आवर 52 मिनट्स 51 सेकेंड्स, 4 आवर 53 मिनट्स 23 सेकेंड, 4 आवर 54 मिनट्स 33 सेकेंड। मतलब 4 घंटा तो होगा ही। उसके बाद एम जो है दैट इज आवर अननोन, वो ही आपको इक्वेशन से कैलकुलेट करना होगा और आंसर आ जाएगा। तो 4 आवर एम मिनट्स का अगर ट्रेवल करता है तो देखिए पहले आप देख लीजिए मिनट का हैंड। देखिए स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट किसी से भी आप कर सकते हो, कोई भी डिग्री से कोई भी डिग्री को, इसीलिए हम मॉड्यूलस लेते हैं। दिखाता हूं मैं आपको। मिनट का हैंड कितना जाएगा? 60h प्लस एम इंटू 6, ये मिनट का हैंड जाता है। ठीक है, 60h प्लस एम इंटू 6। अब यहाँ पे एज क्या है? एज आप देख सकते हो 4 आवर। ठीक है, तो 4 आवर मतलब आप इसको पुट कीजिए 60 इंटू 4, एम क्या है? एम मिनट्स ही है, इंटू 6। अब मल्टीप्लाई कीजिए 240 प्लस एम इंटू 6। अब यहां पे एक बहुत मजे की बात है स्टूडेंट, आप देख सकते हो 6 कैसे आया? भारती आप नहीं था इसके पहले, इसीलिए समझ में नहीं आया आपको। 6 जो है एक मिनट में मिनट का है उतना डिग्री ट्रैवल करता है। तो ये मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बहुत सिंपल सा है, जो भी देखा होगा उसका दिमाग में रह गया है। अब देखिए इतना ट्रैवल करता है। अब इसमें एक दिक्कत, एक बहुत इजी ट्रिक है, ये बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगर ये आप समझ लोगे ना, आपका हर एक कैलकुलेशन इजीएस्ट कैलकुलेशन बन जाएगा। ट्रिक क्या है स्टूडेंट? ट्रिक है यहां पे कि 240 जो है डिग्री है, मिनट हैंड ये जो आप निकाल रहे हो ये क्या है? हाउ मच डिग्री ट्रैवल, हाउ मच पाथ ट्रैवल्ड इन डिग्री। तो जो भी यहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हो वो देखिए कितना पाथ
और वो डिग्री कितना पाथ वो ट्रैवल किया है उसका डिग्री। अब मान लीजिए कोई पे भी एक एग्जांपल ले लीजिए, हमको यहां पे क्या दिखाना है, दोनों के बीच में एंगल। तो दोनों के बीच में अगर आप एंगल दिखाते हो, मान लीजिए ये जो है, ये मान लीजिए ये जो दोनों के बीच में एंगल करता है, अगर आप 180 डिग्री से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को ही, ये यहां पे आ जाएगा, ये भी यहां पे आ जाएगा। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगल को, ये बहुत अच्छे से समझना क्योंकि मैं यहां पे कैलकुलेशन शॉर्ट करने वाला हूं एक ट्रिक से, वही आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं स्टूडेंट्स। आपको आप अगर ये आप सीख जाते हो, आपको दो क्या बताओ आपको, मतलब बहुत ही कम, मान लीजिए 20 सेकेंड में आपको हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन समझने के टाइम पे अच्छे से समझना है। 180 डिग्री अगर मान लीजिए इसके दोनों के बीच में एंगल 0 है, फिर से 180 डिग्री ट्रेवल करने के बाद इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। यानी कि या फिर मान लीजिए यहां पे एक क्लॉक हैंड है, मान लीजिए यहां पे एक क्लॉक हैंड है, यहां पे एक क्लॉक हैंड है। अब देखिए 180 डिग्री ट्रेवल करने के बाद ये क्लॉक हैंड यहां पे आ जाएगा, ये क्लॉक हैंड यहां पे आ जाएगा। आपको अच्छे से पता है दोज आर वर्टिकली ऑपोजिट ट्रायंगल, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री ऐड और माइनस करने में, दोनों का ही, दोनों में ही 180 डिग्री ऐड और माइनस करने से एंगल जो है आपको सेम हो जाते हैं, एंगल जो है आपका सेम हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो हर टाइम पे अगर ऐसा कोई एंगल आ जाता है जो 180 से ज्यादा है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। 240 मतलब आप लिख सकते हो 60 प्लस m इंटू 6। क्यों 60 लिखा? क्योंकि 240 माइनस 180 इज 60। सिंपल सा बात है, आप कोई भी एंगल को रिड्यूस करके 180 से उसको लिख सकते हो ऐसा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी, आप देख सकते हो इधर पे मैं लिख रहा हूं 60 इंटू 60 360 डिग्री प्लस 6m। आपको पता है 360 डिग्री जो होता है, 360 डिग्री सेम एज 180 कर दीजिए, 180 180 0, सो 6m हो गया। तो आप रिड्यूस करके इसको दो बार 180 से रिड्यूस कर दिया, 6m आ गया यहां पे। अब दूसरा, ये हो गया आपका जो मिनट का हैंड है उसका कैलकुलेशन, सिंपल सा। अगर ये रिड्यूस नहीं करना चाहते हो आप, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली भी आएगा। अब देखिए दूसरा कैलकुलेशन है कि आर हैंड। आर हैंड का बात क्या है? आर हैंड का बात है आपको पता है h इज 4, बट m के बारे में कोई जानकारी नहीं है आपके पास। तो 4 मतलब 240 प्लस m प्लस हाफ। आप देख सकते हो दैट इज इक्वल 240 60 प्लस m 30 प्लस m बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 प्लस m बाई 2। मैंने आपको क्या बताया? लास्ट लाइन रिपीट कर लो। यस मंजरी, पूरा का पूरा चीज मैं रिपीट करूंगा, एक बार आप देख तो लीजिए, पूरा पहले से मैं बताऊंगा, आप एक बार देख लीजिए। आवर हैंड, मैंने ये चीज आपको समझना है इस स्टेप में, कोई भी अगर 180 से ज्यादा है आप उसको 180 से सब्ट्रैक्ट करके रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो आप देखिए आवर हैंड इतना हो गया और मिनट हैंड 6m हो गया। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द, एक आर हैंड और मिनट हैंड ऑपोजिट टू ईच अदर रहेगा, मतलब उन दोनों के बीच में एंगल रहेगा 180 डिग्री। तो यहां पे देखिए ये 6m ट्रेवल किया हुआ है और ये 30 प्लस m/2 ट्रेवल किया हुआ है। इन दोनों के बीच में डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। मैंने क्या बताया, 180 डिग्री है, उसको रिड्यूस कर सकते हो आप। तो देखो 6m, ये ब्रैकेट में होगा 6m माइनस m/2 इज इक्वल 30। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया स्टूडेंट, मैं दिखा नहीं रहा हूं। 180 डिग्री उस तरफ है, 180 डिग्री कैंसिल हो गया, 180 डिग्री इज सेम एज 0 डिग्री। 180 डिग्री को आप कैंसिल करके रोटेट करवा के 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने वहां पे भी 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट किया। आप देखो यहां पे भी आप 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर चुके हो। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि 6m माइनस m/2 इज 30 डिग्री। तो यहां पे 11m/2 इक्वल टू 30 डिग्री।
तो m का जो वैल्यू होगा दैट इज 60/11, आप डिवाइड कीजिए, देखो आप 5, 55, उसके बाद 5, थोड़ा सा सब्र रखिए मैं बताता हूं, 5.54 ऐसा डिग्री आ रहा है। अब 5.54 मतलब 0.54 डिग्री जो है उसको आपको मिनट में, सॉरी डिग्री नहीं, इतना मिनट्स आ रहा है। आप देख सकते हो इतना मिनट्स आ रहा है। इसको अगर आप सेकंड पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप देख सकोगे दैट विल बी इक्वल टू, आपको अभी दिखाता हूं मैं आपको, दैट विल बी इक्वल टू आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा चीज और फिर से लिख रहा हूं। मैंने क्या बताया आपको, 60h प्लस m जो है जितना मिनट का हैंड ट्रैवल कर रहा है उसका रास्ता है। ठीक है, ये रिड्यूस वाला चीज है, अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो भी अच्छा। तो मैंने क्या बताया कि 60h प्लस m इंटू 6 इतना मिनट हैंड ट्रैवल किया, माइनस 60h प्लस m इंटू हाफ ये r का हैंड ट्रैवल किया। इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस 180 डिग्री है। ये आपका इक्वेशन है जो मैंने अलग अलग करके कैलकुलेशन किया आपको दिखाने के लिए। ये आपका इक्वेशन है 60h प्लस m प्लस 6 माइनस 60h प्लस m इंटू हाफ इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। अब आपको पता है 4r और 5 मिनट्स के m मिनट्स के बाद इन दोनों का एक के ऊपर और एक का इंटरसेक्शन होगा, मिलन होगा। तो आपको पता है h का वैल्यू है 4, तो 240 प्लस m, देखिए आप अगर डिड्यूस नहीं करना चाहते हो मैं दिखा रहा हूं 6 माइनस यहां पे देखिए 240 प्लस m इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 240 क्या हो जाता है 1440 प्लस 6m माइनस यहां पे देख सकते हो 120 माइनस m/2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो क्यों मैंने बताया कि ये रिडक्शन वाला बातें क्यों मैंने आपको बताया, क्यों आप समझ में आ जाएगा आपको। आप देखिए 1440 है और यहां पे 120 डिग्री है। मैंने आपको सिंपल सा बात बताया स्टूडेंट कि दोनों साइड पे आपको क्या करना होगा, आप किसी भी टाइम पे 180 से रिड्यूस कर सकते हो। डिग्री वाला इक्वेशन पे 180 से आप रिड्यूस कर सकते हो, यानी कि आप देख सकते हो 1440 डिग्री है, नहीं तो वो बहुत बार रोटेट करेगा, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। मेरा सिंपल फंडा है कि आप किसी भी एंगल को यहाँ पे 180 से सब्ट्रैक्ट करके उसको स्मॉल एंगल पे कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो 1440 जो है उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे, आप पूरा कैलकुलेशन करके उस तरफ लेकर भी कर सकते हो, उससे अच्छा है अब भी कर लो। अगर नहीं करोगे मैं दिखाता हूं, देखिए 6m माइनस m/2 इक्वल टू 180 प्लस 120 माइनस 1440। आप बताओगे सर माइनस है, माइनस कुछ नहीं, एंगल का माइनस है, रोटेशन डिफरेंट तरीका से हो रहा है। अब देखिए इसी चीज को ऐसा चीज आ जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे 1440 विल गेट कैंसल। फर्स्ट ऑफ ऑल 1440 विल गेट कैंसल्ड, यहाँ पे हाफ m था, ठीक है 6m था, 1440 था, ठीक है मान लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए इसको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। अगर रिड्यूस नहीं करके आप नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तब क्या आ जाएगा, एंगल का वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा। इस एंगल को आपको बेसिकली एक्यूट एंगल बनाना है। बेसिकली इस एंगल का एक्यूट एंगल जो है वो ही आपको लिखना है, दैट्स इट, दैट्स द सिंपल आइडिया। ठीक है, तो इस एंगल का एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 180 और 144, तो देखिए ये डिविजिबल है स्टूडेंट, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। ये देखिए ये रिड्यूस हो जाएगा, यही मैं बता रहा हूं। अगर 180 से डिविजिबल है वो रिड्यूस हो जाएगा।
ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हो 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री है, इसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है, आप देख सकते हो दैट मीन्स इट विल बिकम हाउ मच, इट विल बिकम 6m माइनस m/2 इज इक्वल 30 डिग्री। तो आप देख सकते हो 11m/2 इक्वल टू 30 डिग्री, सो m इक्वल टू 30 इंटू 2/11, फिर से आपका आ जाएगा 5.54 मिनट्स। अगर 1 मिनट हो जाता है 60 सेकेंड, सो 0.54 मिनट वो बन जाता है 54/100 इंटू 60, इतना सेकेंड। ठीक है, देख सकते हो आप 3 ऐसे करके सेकेंड आएगा, 33 सेकेंड, नियर अबाउट 33 सेकेंड निकाल के आते हैं, जो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आई होप कैलकुलेशन, अगर आपको ये रिडक्शन वाला मेथड थोड़ा सा पता नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एंगल में जो रिडक्शन मैं कर रहा हूं, देखिए इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में कोई किधर पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। लेकिन आई कैन फील आपका रिप्लाई देखकर कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है, क्योंकि देखिए एंगल का वैल्यू जो है वो तो ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो एनीवे स्टूडेंट, इफ यू आर फेसिंग एनी दिक्कत, तो आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके बताइए, क्या ये समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कैलकुलेशन में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हो रहा है, यस और नो। क्लियर वर्ती, क्लियर हो गया आपको? अगर क्लियर होगा तो बहुत अच्छा। देखिए मैं ये अडॉप्ट कर चुका हूं, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, मुझे मानना है आपको भी मैं वही सिखाना चाहता हूं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्लियरली बताइए, आपके लिए एक फॉर्मूला मैं दे दूंगा, उस फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चंस हो जाएगा। हाँ, रिडक्शन वाला पार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा बात है, अगर क्लॉक हैंड यहाँ पे रहता है, आप 180 डिग्री को घुमाते हो तो वो सेम एंगल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये जो रिडक्शन इसीलिए मैंने अलग अलग से किया था। देखिए सिंपल सा बात है, अगर आप ओनली हाउ मच पार ट्रेवल डिग्री मिनट का हैंड अलग से करते हो, आर का हैंड अलग से करते हो, तो सिंपल होता है। अब देखो कितना जल्दी से मैंने किया, 240 को मैंने 60 लिख दिया, प्लस एम उधर पे 360 आया, मैंने 6m लिख दिया। कोई भी क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, आप इस आइडिया से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में 4 o'clock के जगह पर मैं क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन देता हूं आपको, एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock है, यहां पे मैं देता हूं आफ्टर 6.30 o'clock। 4 o'clock के जगह पर मैं अगर आपको देता हूं 6.30 o'clock, मतलब शाम को, मान लीजिए कि शाम को 6:30 के बाद, शाम को 6:30 के बाद कौन सी टाइम पे, मंजरी बता रहा है कॉम्प्लिकेटेड मंजरी, इसके अलावा जो रास्ता है वो आपको समझ में नहीं, यहां पे जो समझ आ रहा है आपको, सो दैट, अच्छा ठीक है ठीक है, फॉर्मूला मैं देता हूं। तो देखिए 6 आवर 6.30 o'clock, अगर जो क्वेश्चंस आए हैं आपको, क्वेश्चन चेंज होकर ऐसा बना दिया कि 6.30 o'clock के बाद, मतलब शाम को 6:30 के बाद कौन सा पहला टाइम आएगा जहां पे आपका जो क्लॉक हैंड्स है वो इंटरसेक्ट करेगा, ये क्वेश्चन दे दिया। यानी कि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री बन जाएगा। तो आपको क्या इक्वेशन फॉर्म करना है, 6 आवर 30 मिनट, यानी कि h आवर m मिनट्स का जो मैंने बताया आपको, वहां पे 6 आवर और m मिनट्स मतलब 30 मिनट्स के बाद आपको देखना पड़ेगा 6 आवर 30 मिनट्स में 12 बज चुके हैं, 12 के टाइम पे दोनों ही एक साथ थे। अब 6 घंटा 30 मिनट्स मतलब 6 आवर 30 मिनट्स के बाद वो कब फिर से मीट करेगा, ये कैसे आप देखोगे कि 6 आवर 30 मिनट्स में वो क्या करेगा,
कितना ट्रैवल करेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, 6 आवर 30 मिनट्स में वो कितना ट्रैवल करेगा वो आपको निकालना है, और वो दूसरा जो हैंड है वो भी 6 आवर 30 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा वो आपको निकालना है। तो उसके बीच में कितना आवर हैंड और मिनट हैंड माइनस करना है। अब कभी माइनस कब प्लस आता है, मतलब उसका वैल्यू, तो आप मॉड्यूलस ले सकते हो। ठीक है, तो एनीवे उसके बीच में कितना बार इंटरसेक्ट किया है, ये अगर क्वेश्चन होता तो हाउ टू सॉल्व दैट, सिमिलरली आप सॉल्व कर पाते इसी क्वेश्चन को। ठीक है, एनीवे चलिए थोड़ा सा सिंपलर बनाता हूं आपको क्वेश्चंस को। बताइए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर मैं और सिंपलर बनाता हूं एक फॉर्मूला देकर आपको। अगर आपको इस कॉम्प्लिकेशन है इस पर्टिकुलर आइडिया से, तो मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि एंगल बिटवीन टू हैंड्स के क्या फॉर्मूला है। अगर किसी दिन पॉसिबल होगा तो आपको विदाउट फॉर्मूला मैं आपको समझा कर रहूंगा। एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला स्टूडेंट। जो काम हम कर रहे थे ये है उसका फॉर्मूला, कि कोई भी एंगल बिटवीन टू हैंड्स अगर है, और यहाँ पे आर और मिनट क्या है, सेम है। जो आर और मिनट आप देख रहे थे वहां पे इतना आर और इतना मिनट ट्रेवल किया इन्होंने, तो आप देख सकते हो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आर हैंड ऑफ क्लॉक एट 7:35। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हो। ये रिडक्शन करने के बाद का फॉर्मूला है, यानी कि एंगल रिडक्शन हो गया उसके बाद का फॉर्मूला है। पहले ही मैं अगर इस एंगल इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लेकर बात करते तो आपको शायद कंसेप्ट समझ में नहीं आते थे। तो आप मुझे बताइए कि इसके बीच में एंगल क्या है, फॉर्मूला में पुट करिए और आंसर बताइए। स्वाति अच्छे से कीजिए, आपको इसके अंदर पे फॉर्मूला बैठाना है। 7 आवर 35 मिनट्स इज द गिवन ऑप्शन। 7 आवर 35 मिनट्स इज द गिवन ऑप्शन। $17.5, Amit, very very good. 17.5 will be the answer. मैंने तो फॉर्मूला बता दिया आपको। एंगल बिटवीन टू हैंड्स आप यहाँ पे पुट करिए ना, क्या कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे सेम आ सकता है। इंच की जगह पर 7 आ जाएगा और एम की जगह पर 35 आ जाएगा। ये क्या किया इन्होंने, 180 डिग्री से रिड्यूस करके ये फॉर्मूला लिख दिया। तो डायरेक्टली आप, और यहाँ पे देखिए मॉड वैल्यू है, क्योंकि जरा सी बात है, कभी कभार मिनट हैंड उस तरफ रहेगा आर हैंड का, कभी कभार मिनट हैंड इस तरफ रहेगा आर हैंड का। तो बेसिकली उसका बीच में एंगल कभी पॉजिटिव आएगा कभी नेगेटिव आएगा। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, वी नीड जस्ट द एंगल। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचना नहीं है, इसीलिए मॉड्यूलस वैल्यू है। जल्दी से बताइए, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, बताइए। 17.5, 17.5, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। चलिए आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने दे दिया आपको। अगर फॉर्मूला है तब तो बच्चों का खेल है। 60 इंटू एच मतलब 60 इंटू 7, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू एम, 11 इंटू 35। ठीक है, 11 का मल्टीप्लीकेशन का रूल है, जितना जल्दी से करोगे आप अच्छा है। तो ये हो जाता है 420 और यहाँ पे हो जाएगा 385 माइनस 385। आप देख सकते हो 420 माइनस 385, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है स्टूडेंट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है 35। तो 35 डिग्री बाई 2 दैट इज 17.5 डिग्री। आंसर विल बी 17.5 डिग्री। तो देखिए इस फॉर्मूला से कोई भी एंगल का क्वेश्चन आप कर सकते हो, इस फॉर्मूला से कोई भी एंगल का क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बेसिकली इसका आंसर जो आ जाएगा दैट विल बी 17.5 डिग्री। मैंने पहले जो बताया वही मेथड है, वो है इसके पीछे जो मेन कंसेप्ट, जो कहाँ पे भी नहीं बताया जाता है। मुझे समझ में आया क्यों नहीं बताया जाता है, लेकिन मुझे लगता है अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से कैप्चर करना है दिमाग में और बहुत जल्दी से आंसर करके आना है,
तो पहले वाला जो बात हुआ है जहां पे थोड़ा सा मेहनत दिखाना पड़ रहा है, थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ रहा है, कष्ट उठाओगे तो अच्छे अच्छे चीज आपको मिलेगा, नहीं तो रेडीमेड चीजें जो है अच्छे तो है, जस्ट लाइक फास्ट फूड अच्छे तो है, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस भी फ्रेमिंग हो कर सकते हैं टीचर्स, जिससे इस फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करके मुश्किल होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला जितना अप्लाई करोगे उतना भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं। और मैंने जो पहले वाला फॉर्मूला से किया, हाँ सर, पहले वाला फॉर्मूला से भी सेम ही आ रहा है। हाँ भर्ती, सेम ही आएगा, मैंने तो बताया आपको सेम ही आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन लेंदी होगा अगर आप रिड्यूस नहीं कर पाओगे, और रिड्यूस कर पाओगे तो जल्दी से कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, एनीवे बहुत अच्छा। तो ये देखिए एंगल बिटवीन टू हैंड्स के बारे में जो आइडिया है वो इस फॉर्मूला से आप कर सकते हो। एंगल बिटवीन टू हैंड्स का कोई भी क्वेश्चन है ये कर सकते हो। तो अब देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं कि दो हैंड्स कब एक के साथ दो इंटरसेक्ट होने वाला है, मतलब दूसरा हैंड, मिनट का हैंड और आर का हैंड दोनों ही एक साथ मीट करेगा, ये कितने बार होने वाला है, कब होने वाला है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल सा फंडा है, जब 0 डिग्री एंगल होता है उन दोनों के बीच में तब भी होता है। मान लीजिए मैं क्वेश्चंस करता हूं आपको, क्वेश्चन है कि अब क्लॉक में 1 बजा है, एक, द टाइम इज 1, द टाइम इज 1। मेरा क्वेश्चन है आफ्टर 1 PM कौन सी टाइम पे, आफ्टर 1 PM कौन सी टाइम पे ये दो हैंड एक साथ मीट करेगा। दिस इज माय क्वेश्चन, आफ्टर 1 PM कौन सी टाइम पे ये दो हैंड मीट करेगा। तो आपको एंगल बिटवीन टू हैंड का फॉर्मूला पता है, एंगल इज हाफ इंटू, मैंने बताया आपको, हाफ इंटू 60H माइनस 11M। यहां पे देखिए ट्रैवल हम 12 से शुरू कर रहा है, तो आप 1 आवर और कितना मिनट्स के बाद इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री आएगा, ये आपको निकालना है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। Swati Chappell is saying 1 hour 5 minute. Swati Chappell is saying 1 hour 5 minute. क्यों स्वाति ने ऐसा बताया? स्वाति ने बताया कि सर देखिए 1 hour सम मिनट्स के बाद, 1 hour सम इन मिनट्स के बाद ये दोनों का हैंड एक के साथ दूसरे में इंटरसेक्ट होगा। तो इस फॉर्मूला में अगर आप 1 hour इन मिनट्स लिख देते हो, 1 hour इन मिनट्स लिखते हो, दैट शुड बी 0 डिग्री, यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। अब इसी को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखो क्या हो जाएगा, 11M इक्वल टू 60। स्वाति आपका आंसर सही नहीं है, 11M इक्वल टू 60, तो M इक्वल टू आप देख सकते हो 60/11 विच इज नॉट एग्जैक्टली 5 बट वेरी नियर टू 5 विच इज 5.45, नियर अबाउट 5.45 मिनट्स। 5.45 मिनट्स जो है, अब 0.45 मिनट्स को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो, कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल बात है, 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकंड। तो 0.45 मिनट्स क्या हो जाता है स्टूडेंट, ये हो जाता है 60 इंटू, आप देख सकते हो 0.45, 0.45, इसको कैलकुलेट कीजिए कितना सेकेंड्स होता है, 60 इंटू 45/100, ठीक है, 27 सेकेंड। एग्जैक्ट आंसर विल बी 5 मिनट्स 27 सेकेंड। तो एक के बाद कितना मिनट के बाद, सो 5 मिनट 27 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो नॉट 5.45, वेरी गुड नीतू, वेरी वेरी गुड, बिटवीन 5 and 6 मिनट। और यही क्वेश्चन आया था इस बार MH सेट में। आई होप आज के बाद आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा। मैं अगर पहला वाला रास्ता ना बताते, आपको ओनली इसके बारे में बताता, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही नहीं होता है स्टूडेंट। तो कभी कभार ऐसा चीज पे ध्यान देना चाहिए जो डिफिकल्ट है, बट
वो आपको एक समझ देता है पूरा चीज के बारे में, फाइनली एग्जाम में जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आप देखो एंगल बिटवीन का जो आपका आइडिया हो गया, और पहला वाला जो मैंने आपको सिखाया उधर से एटलीस्ट वो तो आपने सीख पाया कि आप तुम मान लीजिए जो ट्रैवलिंग वाला आइडिया है, जो ट्रैवलिंग वाला आइडिया है वो तो आपने सीख लिया ना कि यहाँ पे 1 बज चुके हैं, मैंने क्या बताया, हर वक्त शुरू कीजिए 12 बज चुके हैं वहां से, तो अगर 12 है 12 के बाद 1 घंटा कितना मिनट्स ट्रेवल करने से, 1 आवर m मिनट्स ट्रेवल करने से उन दोनों के बीच में एंगल 0 होता है। तो कितना मिनट्स ट्रेवल करने से, कितना टाइम ट्रेवल करने से उन दोनों के बीच में 0 होता है एंगल, तो वो पास मैंने बता दिया, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट करके 180 से रिड्यूस करके जो चीजें निकाल के आते हैं वो है ये फॉर्मूला, हाफ इंटू 60h माइनस 11m दैट इज इक्वल 0 डिग्री। दैट इज इक्वल 0 डिग्री कब होगा, अगर आप देख सकते हो h की जगह पर 1 आ गया, क्योंकि 1 आवर m मिनट्स के बाद वो मीट करेगा, तो 1 आ गया, माइनस 11 आ गया, ये 0 डिग्री आ गया। ठीक है, ये था बेसिक आइडिया। आप बताइए सर 0.45 मिनट कैसे हुए? आनंदी डिवाइड करके, आप 60 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो 5 11 जा 55, 5 इज द रिमाइंडर पॉइंट, कैसे हुआ दिखाता हूं आपको मैं। ऐसे करके जाएगा ना तो 5.45 करके जाएगा, तो 5.45 मिनट्स नॉर्मल डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन 60 डिवाइडेड बाय 11 इज 5.45 मिनट, तो 0.45 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर 1 मिनट 60 सेकंड होता है तो 0.45 मिनट कितना सेकंड होता है, बस यूनिटरी मेथड। आनंदिनी आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा बात है आनंदिनी, आपको समझ में नहीं आया कि नहीं आया? 5.45 कैसे आया डिवाइड करके? गॉट इट और नॉट? ओम शांति आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। ये तो क्लॉक हैंड पढ़ाने के टाइम पे मैं देख रहा हूं। व्हाट अबाउट हाफ? हाफ तो था ना, हाफ 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा ओम? हाफ यहां पे है 2, अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये तो कैलकुलेशन है। 2 इंटू 0 0, तो 60 माइनस 11m 0, सो 11m इक्वल टू 60। 60 माइनस 11m 0, सो 11m इक्वल टू 60, सो m इक्वल टू 60 बाई 11। आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए पेन और पेपर लेके, नहीं तो मैथ्स कैसे होगा। बहुत अच्छा। अरे भारती नागपाल आप देखो यहाँ पे 5.45 मिनट्स, मतलब 5 मिनट्स तो पता ही है, उसके बाद 0.45 मिनट को आपको सेकंड पे कन्वर्ट करना है। ठीक है भारती, आपको समझ में आया? 5.45 मिनट इसका मतलब क्या है? 5 मिनट 0.45 मिनट्स, तो आप 0.45 मिनट्स तो हम बताते नहीं है, हम सेकेंड पे बात करते हैं। मिनट से अगर कुछ छोटा होता है तो आप 5 मिनट्स आपके पास है, उसके बाद 0.45 मिनट्स है, उसको आपने सेकंड ने बताया। अगर नहीं बताना चाहते हो, एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका एग्जाम में अगर सेकंड पे अवेलेबल है आंसर, तो आंसर हो जाएगा 5 मिनट 27 सेकेंड। और आपका एग्जाम में अगर आपका बस आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चंस होता है बिटवीन 5 मिनट्स मतलब 1 आवर, मतलब 1:05 से लेकर 1:06 के बीच में, तो सिंपल सा वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो एनीवे स्टूडेंट आप देखो ये जो आंसर निकल के आते हैं ये होता है कब जाके दोनों मीट करेगा। लेकिन अगर कोई आपको क्वेश्चन करेगा कि 1 बज चुके हैं 24 आवर्स में कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, तो आप देखो ये क्या देता है, ये देता है पहली बार कब इंटरसेक्ट करेगा।
अब 2 बजे के बाद कब इंटरसेक्ट करेगा उसके लिए आपको 2 आवर समथिंग मिनट्स पकड़ना होगा, यानी कि एज का वैल्यू 2 हो जाएगा 1 नहीं, तब एज का वैल्यू 2 हो जाएगा 1 नहीं, जैसे यहाँ पे एज का वैल्यू 1 था। तो ऐसे करके अगर आप 3 बजे के बाद कब मीट करेगा पकड़ना चाहते हो, एज का वैल्यू 3 हो जाएगा, एम आपको निकालना है। तब देखो हर घंटे में एक बार मीट करेगा और फाइनली 12 आवर पे आप देखोगे कि यहाँ पे 11:55 में मीट ना करके हर एक बार मीट करेगा, 11 टाइम्स मीट करता है। तो मैं दिखाता हूं आपको, एक क्वेश्चन आए थे, इसके लिए एक रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड इन ए क्लॉक आर एग्जैक्टली अबव ईच अदर, दैट इज एंगल बिटवीन देम इज 0 फ्रॉम 1 AM ऑफ ए डे टू 1 AM ऑफ द नेक्स्ट डे। दैट वाज द क्वेश्चन। तो 1 बजे से लेकर 1 बजे तक 24 आवर्स में कितने बार वो इंटरसेक्ट करेगा। आपने जो अभी कैलकुलेशन किया वो था 1 बजे के बाद कब फास्ट वो इंटरसेक्ट करेगा, कब फास्ट टाइम वो इंटरसेक्ट करेगा, उसके लिए वो फॉर्मूला देकर आपने एंगल 0 करके निकाल लिया कि इतना मिनट्स बाद वो फास्ट टाइम इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यहां पे अगर आपको क्वेश्चंस करता है कितने बार करेगा, तो ये रिजल्ट आप देखो, निधा ने बताया कि 12 आवर्स में वो 11 टाइम्स करता है। ट्वेल्व आवर्स में 11 टाइम्स करता है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो, जैसे यहाँ पे 1 से लेकर, अब मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है, सॉरी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो मान लो यहाँ से 1 और इसके बीच में, इसमें बीच में एक बार इंटरसेक्ट होगा, फिर से इसके बीच में एक बार इंटरसेक्ट होगा, इसके बीच में एक बार इंटरसेक्ट होगा, इसके बीच में एक बार होगा, ऐसे करके आप देख सकते हो 11 टाइम्स होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ड्रॉ सही से नहीं किया, यहाँ पे मिस गया, 10 11 टाइम्स होगा, एक बार नहीं होगा। तो 11 टाइम्स होता है तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स हो जाएगा। आप देख सकते हो 12 आवर्स में 11 टाइम्स होता है, तो 24 आवर्स में ये हो जाएगा 22 टाइम्स। तो बेसिकली जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 22। तो दिस इज द होल आइडिया अबाउट क्लॉक हैंड स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? द फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स। एंगल बिटवीन टू हैंड्स अगर आपको पता है, जिसका फॉर्मूला है हाफ इंटू 60h माइनस 11m। उसके साथ साथ मैंने जो आइडिया आपको बताया इंडिविजुअल ट्रेवल करने का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दोनों ही आइडिया आप यूज कर सकते हो एज पर द क्वेश्चन। अब आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आई एम क्वाइट श्योर आपको ट्राई करने का टूल्स मिल गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कितने बार इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने का मतलब है पहले बार इंटरसेक्ट करने का मतलब है वो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो कि कब उन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होने वाला है। इंटरसेक्ट का मतलब है 0 डिग्री एंगल। अब अगर क्वेश्चन करेगा कितने बार हो रहा है, तो उसके लिए आप देखो ये एक आइडिया है कि 12 आवर्स में 11 टाइम्स करता है, तो 24 आवर्स में दैट विल इंटरसेक्ट 22 टाइम्स। So that is not the all student, of course. I have only come to you with few of the ideas, and जो main important idea था वो था आपको समझाना कि आवर और क्लॉक हैंड एक्चुअली में क्या होता है, उसके बीच में क्वेश्चन कैसे करता है। अब देखो क्वेश्चन करना आपका पर्पस है, तो आप क्वेश्चंस लेकर बैठो, तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो ये टाइम इन्वेस्ट किया इससे क्या होगा। तो आप क्वेश्चंस लेकर बैठो, बैठने के बाद आप देख सकोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अमित आपने बताया 12 प्लस 11, आपको क्यों लगता है 12 हो जाएगा? स्वाति चैपल का भी मानना है 23 इज द आंसर। अगर आपको लगता है 23 इज द आंसर, अब बताइए आपका लॉजिक क्या है। ठीक है, 1 घंटे में 11 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है ये चीज, और 2 घंटे में अगर मान लीजिए यहां पे ट्रैवल आपने शुरू किया, कहां पे है, पहले 12 जो था उसको आप काउंट कर ही रहे हो, उसको काउंट करके ही हम पकड़ रहे हैं। पहले 12 में करेगा,
उसके बाद 1.5 में करेगा, उसके बाद 2.5 मतलब 1.5 और 6 के बीच में, उसके बाद 2 एंड 2.5 एंड 6 के बीच में वहां पे कहीं पे करेगा, उसके बाद 3 एंड 3 पॉइंट ऐसे करके करेगा। एंड पे आप देखना 11:55 जो है वहां पे नहीं करेगा, क्योंकि जो मेन आपका जो आर का हैंड है वो 12 के करीब आ जाएगा, क्योंकि 12 बजने वाला है। याद रखिएगा 12 बजने वाला है। तो आप देखोगे जब 11:55 होता है तब जो आर का हैंड है वो 12 के करीब चला जाते हैं, लेकिन 11 का हैंड जो है 55 में है। अब 11:55 से लेकर जब मिनट का हैंड मूव करेगा तब तक ये 12 पे पहुंच जाएगा, फिर से वो मीट करेगा 12 पे जाके, तो फिर से 12 से स्टार्ट करके 24 आवर पे 11 टाइम्स होगा। तो पहला 11 टाइम्स, उसके बाद 11 टाइम्स और 12 आवर से लेकर फिर से 11 टाइम्स। तो यानी कि 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में दोनों ही टाइम उन दोनों का टच नहीं होगा, उन दोनों का टच होगा 12 में जाकर। तो 11 + 11 22 टाइम्स। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द आइडिया, बट दिस इज नॉट ऑल। अगर आपको क्लॉक हैंड्स पढ़ना है, ये 1 घंटे में नहीं होता है, वी नीड मोर टाइम। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज एनरोल इन आवर कोर्स जो 18 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, और वहां पे कंसेक्यूटिव डेज पे क्लास रहेगा। हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 3 डेज क्लासेस होगा, 2 घंटे करके हर दिन। उसके बाद डीपीपी मिलेगा। सो बहुत डिटेल में पढ़ाई होता है और स्टूडेंट का बातें सुनने का मौका मिलता है। यहाँ पे आप क्या बोलना चाह रहे हो, आपका दिक्कत क्या है, वो हम सुन नहीं पाते। तो टीचिंग तब भी इफेक्टिव होता है जब आप भी बात करोगे, मैं भी बात करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द आइडिया, इट विल हेल्प यू एनीवे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आई होप you will join the course, inform your students such that we can start a new journey. So thank you students, chaliye goodbye and take care.